अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने शादी की पहली रात में इस्लामी आदाब क्या है उसके मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करूंगा। तो सबसे पहली बात, जब निकाह हो जाए और निकाह हो जाने के बाद लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में आ जाए और शौहर के यहाँ पर जब आ जाए तो शौहर के घर वालों के लिए जरूरी है कि वो आने वाली लड़की को मुबारकबाद दें। हजरत उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैं रुखसत होकर आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आई तो उस वक्त कुछ अंसारिया औरतें वहां पर थी। उन्होंने मुझे मुबारकबादी के अंदर ये अल्फाज कहे, अलल खैरि वल बरकती व अला खैरि ताइरिन, मुबारक हो, अल्लाह करे तुम खैर और बरकत का जरिया बनो और अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने। तो इससे हमें सबक मिलता है कि आने वाली लड़की को हम मुबारकबाद दें। ये सबसे पहला अदब है जो ससुराल वालों के जिम्मे लाजिम होता है। अब कुछ आदाब की बातें मैं दुल्हे के लिए बयान करूंगा। तो दुल्हे के लिए आदाब की बातों में से पहली बात यह है कि जब भी वो घर में जाए तो सबसे पहले अपनी बीवी को सलाम करे। दूसरा अदब उसके लिए यह है कि नरमी और खुलूस के साथ उल्फत और मोहब्बत की बातें करें। तीसरा अदब यह है, पेशानी के ऊपर हाथ रखकर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तो तीसरा अदब है पेशानी पर हाथ रख करके दुआ पढ़े। इस दुआ का तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, मैं आपसे इस खातून की और उसके मिजाज और तबीयत की भलाई मांगता हूँ, और ए अल्लाह, मैं इस खातून की और उसके मिजाज और तबीयत की बुराई से आपकी पनाह में आता हूँ। ये उस दुआ का तर्जुमा है। अगर अरबी दुआ याद है तो अरबी में पढ़ ले, और अगर अरबी दुआ याद न हो तो उर्दू में उसका ट्रांसलेट कर ले या किसी और जुबान में इस मफहूम को आप अदा कर दें कि ए अल्लाह, जो औरत मेरी बीवी बनकर के मेरे पास आई है उसकी अच्छाई और भलाई मैं आपसे मांगता हूँ, और अल्लाह इसकी बुराई से और उसके मिजाज की बुराई से मैं आपकी पनाह में आता हूँ। इस तरह दुआ मांगे। चौथा अदब यह है, वुजू करके 2 रकात शुक्राने की अदा करें। मियाँ और बीवी दोनों वुजू करें। वुजू करने के बाद शुक्राने के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शादी करवा दी, उनका जोड़ा बन गया। इस शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करे। नमाज के अंदर शौहर आगे खड़ा रहेगा और पीछे औरत खड़ी रहेगी, और इस तरह दोनों नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद 5वां अदब यह है कि दोनों दुआ करें। क्या दुआ करना है? उनका जो निकाह हुआ है उस निकाह में खैर और बरकत की दुआ करें, बाहमी मोहब्बत की दुआ करें, इत्तिफाक और इत्तिहाद की दुआ करें। आपस में मियाँ बीवी में भी इत्तिफाक और इत्तिहाद रहे और आपस में दोनों खानदानों में भी इत्तिफाक और इत्तिहाद रहे, इसकी दुआ करें। एक दूसरों के हुकूक की अदायगी की अल्लाह ताला से तौफीक और हिम्मत मांगे, इसकी दुआ करें। और आपस में दोनों के मिजाज मुवाफिक बने, एक दूसरे की रियायत करने वाले बने, इसकी दुआ मांगे। छठा अदब यह है, रौब और डराने की कोशिश ना करें। 7वां अदब यह है कि जब मुजामाअत की ख्वाहिश हो तो बीवी के जज्बात का ख्याल करें, और बाहमी हुकूक ज़ौजैन अदा करने का जब वक्त आए तो उससे पहले जो अहादीस में दुआएं मंकूल हैं वो दुआएं भी पढ़े। जैसे अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ये दुआएं पढ़े। इस दुआओं में यकीनन बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इन दुआओं के साथ मुजामाअत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलादों को शैतान से महफूज रखते हैं, इसलिए दुआओं का एहतिमाम करें। तो 7वां अदब है हुकूकुज़ ज़ौजैन की दुआ। हुकूकुज़ ज़ौजैन की दुआ। और 8वां अदब है राजदारी। मतलब मियाँ बीवी की जो पर्सनल लाइफ है इसको किसी के सामने डिस्कस ना करें। आजकल बाज लोग उसे फैशन समझते हैं और उसे हंसी मजाक में निकाल देते हैं कि मियाँ बीवी की जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो निजी जिंदगी है, उस निजी जिंदगी के अक़वाल और अहवाल
प्राइवेट जिंदगी की बातें और प्राइवेट जिंदगी के काम वो जाकर अपने दोस्तों से बयान करते हैं, अपनी सहेलियों से बयान करते हैं, तो ऐसा करना हराम और बड़ा गुनाह है। अपनी प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट जिंदगी की बातें, मियाँ बीवी की तन्हाई की बातें दोस्तों के सामने बयान करना बेशर्मी है, बेवकूफी और नादानी है। हदीस पाक में बहुत बड़ी वईद आई है कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा रजील और जलील आदमी वो होगा, शरीर आदमी वो होगा जो अपनी निजी जिंदगी को अपने दोस्तों के सामने बयान करता है। ये दुल्हे के लिए भी जायज नहीं है और दुल्हन के लिए भी जायज नहीं है। दुल्हा अपने दोस्तों के सामने भी कुछ भी बयान नहीं करेगा और दुल्हन भी अपनी सहेलियों के सामने कुछ भी बयान न करे। ये आदाब में से है, ये शरीयत का हुक्म है, इसलिए इस हुक्म पर जरूर अमल करें। अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्राइवेट जिंदगी किसी के सामने खोलकर बयान ना करें। यह बयान करना गुनाह कबीरा और हराम है, इससे बचें। तो ये कुछ आदाब थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।